नामे जमाना छोटू गैंग को सबक सिखाने के लिए पाक फौज ने चार्ज संभाल लिया। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आहन में हैवी मशीन गन, 2 गनशिप और 5 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। टैंक, तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां भी पहुंचा दी गई। डाकुओं के भागने की कोशिश नाकाम बनाने के लिए सिंध पंजाब बॉर्डर पर पुलिस और रेंजर्स की 16 चौकियां कायम। ऑपरेशन की तकमील के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। डीजी ISPR 3 हैवी मशीन गन्स, 10 से 15 लाइट मशीन गन्स, 200 से ज्यादा सब मशीन गन्स और कई हजार किलोग्राम बारूदी मवाद। छोटू गैंग के पास मौजूद असलहे और बारूद की तफसीलात जियो न्यूज को हासिल। कच्चे के इलाके में कंक्रीट के बंकर बना रखे हैं। यरगमाल पुलिस एहलकारों को अपने कपड़े पहना दिए, खुद वर्दियां पहन ली। पनामा लीक्स की तहकीकात किससे करवाई जाए? हुकूमत और ऑपोजिशन में आंख मचोली शुरू। हुकूमत ने कल जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी का नाम कमीशन की सरबराही के लिए फाइनल किया। खुर्शीद शाह ने आज मुस्तरद कर दिया। रजा रब्बानी का नाम दे दिया। कमीशन के निस्फ अरकान ऑपोजिशन से हो, निस्फ हुकूमत से। अपनी तरफ से तजवीज भी दे दी। पनामा लीक्स पर इंक्वायरी कमीशन के ज़ाब्ता-ए-कार को हतमी शक्ल दे दी गई। माहिरीन के नाम भी शॉर्टलिस्ट। ऐलान पीर को मुतवक्के। धरने वालों ने पहले क्या कर लिया जो वो अब रायविंड में कर लेंगे? ख्वाजा आसिफ का सवाल। ख्वाजा साद रफीक बोले, इमरान खान सियासी फजा आलूदा करने में कामयाब नहीं होंगे। वो असेंबली में आकर लड़े या फिर KPK में चूहे मारे। हो ही नहीं सकता कि हुकूमत दरखास्त करे और चीफ जस्टिस पनामा लीक्स पर इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से इनकार करे। इमरान खान का लंदन में खिताब। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि पहली बार वजीर आजम को अपनी दौलत और ऑफशोर कंपनीज की वजाहत करनी पड़ी है। जुडिशल कमीशन का मुतालबा इसलिए किया ताकि सबका एहतसाब हो सके। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कल लंदन में अपना तिब्बी मुआयना कराया। आज पूरा दिन घर में आराम किया। हर किस्म की सियासी मसरूफियत से गुरेज किया। कल मजीद चेकअप होंगे। वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद कहते हैं कि वज़ीर आज़म जल्द वतन वापस आ जाएंगे। अफवाहें फैलाने वालों के झूठ जल्द बेनकाब होंगे। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए गैर मुल्की मदाखलत और गैर एलानिया जंगों का सिलसिला जारी है। अफवाज पाकिस्तान बदलते आलमी हालात और चैलेंजेस से आगाह और इनसे निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन का मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की भी शिरकत। मुझे कोई पता नहीं है। खुद छलांग लगाई, जहाँ पैर फिसल गया। लाहौर के होटल की छत से गिरने वाली लड़की, मौत पर सवाल खड़े हो गए। पुलिस ने पहले खुदकुशी करार दिया, फिर नागहानी हादसे को मौत की वजह बता दिया। घर वाले बगैर पोस्टमार्टम के मैयत डेरा गाजी खान ले गए। हमने F9 पार्क के अंदर करना, हमारा फैसला हो गया। 24 तारीख को कोई धरना नहीं हो रहा। 24 अप्रैल के जलसे के लिए PTI और इस्लामाबाद इंतजामिया की हाँ ना की तकरार में वजीर दाखिला की एंट्री। चौधरी निसार ने जलसे के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कोई रुकावट ना डालने की भी यकीन दहानी। कहा कि PTI क़यादत से जलसा खत्म होने पर शुरका के मुंतशिर होने की गारंटी ली जाए। इश्तियाल अंगेज तकरीर में सहूलतकारी के केस में MQM के 4 रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 7 मई तक तौसी। रऊफ सिद्दीकी ने कहा कि अगर पार्टी कायद की तकरीर पर तालियां बजाना जुर्म है तो मुकदमे से पीछे नहीं हटेंगे। वसीम अख्तर बोले कि 92 में MQM के खिलाफ टेस्ट टीम और इस वक्त T20 टीम उतारी गई है। मैच जल्द खत्म हो जाएगा। साबिक मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम के अस्पताल में दहशतगर्दों का इलाज करवाने का इल्जाम। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 18 अप्रैल तक पाक सरजमीन पार्टी के अनीस कायम खानी की अबूरी जमानत मंजूर कर।
बैंक ऑफ खैबर ने जमात इस्लामी के वजीर खजाना मुजफ्फर सईद के खिलाफ इश्तिहार शाया करा दिया। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, बैंक के मामलात में बेजा मुदाखलत, गैर कानूनी भर्तियों और इंतजामिया पर दबाव डालने के इल्जामात। सूबाई वजीर खजाना ने इश्तिहार को इख्तियारात से तजावुज करार दिया। वजीर आला परवेज खटक ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद ECL से नाम नहीं निकाला गया। परवेज मुशर्रफ का नाम निकाला जा सकता है तो मेरा क्यों नहीं? सुपर मॉडल अयान अली ने सुप्रीम कोर्ट में महकमा दाखिला के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। रजिस्ट्रार ने एतराज लगाकर वापस कर दी। दफ्तरी वक्त खत्म होने के बाद दरख्वास्त कबूल नहीं की जा सकती। थोड़ी सीना जोरी, थोड़ी मारा मारी, थोड़ा एक्शन, थोड़ा रिएक्शन। गुलकार शहजाद रॉय के नए गीत की थोड़ी सी वीडियो ने धूम मचा दी। पूरे गाने के लिए थोड़ा सा इंतजार। में सबसे पहले बात करेंगे राजनपुर के कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन की। बदनाम जमाना छोटू गैंग को सबक सिखाने के लिए पाक फौज ने चार्ज संभाल लिया। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आहन में हैवी मशीन गन, 2 गनशिप और 5 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। टैंक, तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां भी पहुंचा दी गईं। डाकुओं को भागने की कोशिश से रोकने के लिए सिंध पंजाब बॉर्डर पर पुलिस और रेंजर्स की 16 चौकियां कायम की गई हैं। खतरनाक डाकुओं को काबू करने के लिए ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आहन की कमांड अब पाक फौज के पास है। पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस के दस्ते भी फौजी अहलकारों का साथ देने के लिए मैदान में हैं। 92 SSG कमांडोज के साथ 200 से ज्यादा फौजी जवान और पाकिस्तान रेंजर्स के 300 अहलकार ऑपरेशन कर रहे हैं। कच्चे के जजीरेनुमा इलाकों कच्चा शाहवाली, कच्चा मोरो, बंगला अच्छा और कच्चा जमाल में छुपे डाकुओं के खिलाफ जारी ग्रैंड ऑपरेशन में हैवी मशीन गनों के साथ 2 गनशिप और 5 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जराए कहते हैं कि डाकुओं ने फोर्सेस को धोखा देने के लिए यरगमाली अहलकारों की वर्दियां खुद पहन ली और अपने कपड़े पुलिस अहलकारों को पहना दिए हैं। गुज़िश्ता रोज दिन 3 बजे कच्चे के इलाकों बंगला अच्छा, शाहवाली, सोनमियानी, मोरो और कच्चा जमाल में कर्फ्यू नाफिज किया गया था। दिन में मुख्तलिफ औकात में कर्फ्यू में नरमी की गई और शाम 6 बजे से दोबारा कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, जो सुबह 9 बजे तक नाफिज रहेगा। जिन बस्तियों में कर्फ्यू नाफिज है वहाँ डाकुओं की तादाद 100 से ज्यादा बताई जाती है, जबकि 1000 के करीब अफराद भी उन्हीं इलाकों में मुकीम है। कर्फ्यू वाले इलाकों से डाकुओं की नकलो हरकत को रोकने के लिए सिंध पंजाब के सरहदी इलाके खुमरा में पुलिस और रेंजर्स की 16 चौकियां कायम कर दी गई हैं। उधर सरकारी जराये के मुताबिक छोटू गैंग को मुबैना तौर पर असलहा फराहम करने वाले 6 अफराद के नाम सामने आ गए हैं, जिनमें 3 असलहा डीलर्स उमर उर्फ उर्फी, मिठा और जुम्मा भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक छोटू गैंग को असलहा मुबैना तौर पर गुलाम रसूल उर्फ छोटू के करीबी रिश्तेदार अब्दुल जब्बार के जरिए दिया जाता था। पाक फौज की तरफ से राजनपुर के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन की कमान संभालने के बाद ऑपरेशन में रेंजर्स और पुलिस के एहलकार भी हिस्सा ले रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के मुताबिक राजनपुर में कच्चे के इलाके में फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं और फौज ने ऑपरेशन का चार्ज संभाल लिया है। DG ISPR ने बताया कि इलाके का मुहासरा कर लिया गया है। रेंजर्स और पुलिस एहलकार फौज की जेरे क़यादत ऑपरेशन में शामिल रहेंगे। ऑपरेशन मुकम्मल होने तक जिस किस्म के भी वसाइल की जरूरत होगी वो मुहैया किए जाएंगे और ऑपरेशन से मुतालिक मालूमात फराहम की जाती रहेंगी। राजनपुर में कच्चे के इलाके में छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में पंजाब पुलिस भी शामिल है। सूरत हाल बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज एजाज सैयद। जिस वक्त हम थाना भोंग का इलाका जो कि कच्चे के इलाके को देखता है उसमें मौजूद हैं, जहां पर ये छोटू गैंग के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन और पुलिस का ऑपरेशन जारी है। जो पुलिस है, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने पुलिस के जवान मुस्तैद खड़े हैं और ये इस ऑपरेशन के लिए मुस्तैद खड़े हैं। आप देख सकते हैं इनके पास गन्स मौजूद हैं, जो बाकी इक्विपमेंट है वो भी मौजूद है। हमें कुछ अपने जराये से भी पता चला है कि जो पंजाब पुलिस है और जो इस इलाके में जो पुलिस है उसको हथियार दिए गए हैं
लेकिन उनकी जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं वो शायद उतने स्टैंडर्ड की नहीं है, उनके जो हेलमेट्स हैं वो शायद उतने स्टैंडर्ड्स के नहीं है। हमें ये पुलिस वाले तो नहीं बता रहे, लेकिन हमें अपने जराए से जरूर पता चला है। जो हमारी जो अगले मोर्चों पर जो पुलिस इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है उनसे बात हो रही है, तो जो बात सामने आ रही है वो ये है कि पुलिस को ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज मिले। बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद। छोटू गैंग से मुतालिक जो मालूमात जियो न्यूज को हासिल हुई है, इसके मुताबिक इस गैंग के पास 8 मुख्तलिफ अकसाम का असलहा और बारूद मौजूद है। जियो न्यूज को हासिल तफसीलात के मुताबिक छोटू गैंग के पास 12.7 किस्म की 3 हैवी मशीन गन्स मौजूद हैं, 10 से 15 लाइट मशीन गन्स जबकि 30 3G राइफल्स मौजूद हैं। छोटू गैंग के पास 207 SMG जबकि 7 RPG भी मौजूद है। एक फायर गन की मौजूदगी की भी इत्तला है। ह्यूमन और एंटी व्हीकल्स माइन्स की भी कसीर तादाद और कई हजार किलोग्राम बारूद भी छोटू गैंग के पास मौजूद है। गैंग ने कच्चे के इलाके में कंक्रीट के बंकर्स भी बना रखे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने छोटू गैंग से मुकाबले में पुलिस के जवानों की शहादत का जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को करार दे दिया। इमरान खान ने सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में कहा कि पंजाब पुलिस की पेशा वराना सलाहियतें खत्म हो गई हैं। हुक्मरानों ने मेरिट की धज्जियां उड़ा दी, पुलिस में गैर सियासी भर्तियां की। छोटू गैंग के खिलाफ राजनपुर में जारी ऑपरेशन में जवानों की कीमती जानें भी इसीलिए जाया हुई। इमरान खान का कहना था कि पंजाब के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस मुकम्मल गैर सियासी है, क्योंकि KPK में पुलिस में NTS के जरिए मेरिट पर भर्तियां की जाती हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पानामा लीक्स की तहकीकात की। इस पर इंक्वायरी कमीशन के सरबराह और अरकान के नामों पर हतमी फैसले और ऐलान के लिए वफाकी हुकूमत ने आला सतही मुशावरती इजलास पीर को तलब कर लिया है। कमीशन के सरबराह के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी का नाम फाइनल किया गया। दीगर अरकान के नामों पर गौर जारी है। आला सतह जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने पनामा लीक्स के इंक्वायरी कमीशन में एक निजी फर्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहम्मद यूसुफ का नाम तजवीज किया है। पुलिस और FIA के बाद सीनियर अफसरान की प्रोफाइल्स का जायजा भी लिया जा रहा है। कमीशन के मुजव्विजा सरबरा जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी की शर्त के मुताबिक काबिल पुलिस और FIA अफसरान के नाम उन्हें भिजवाए जाएंगे। इंक्वायरी कमीशन के सरबरा और अरकान का हतमी ऐलान पीर को किए जाने का इम्कान है। उधर वजीर खजाना इसाकदार की जेर सदारत कवानीन जायजा कमेटी के इजलास में पनामा लीक्स के हवाले से इंक्वायरी कमीशन के ज़ाबता-ए-कार को हतमी शक्ल दे दी गई है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का सबसे अहम नुक्ता गैर मुल्की शहरियत रखने वाले पाकिस्तानियों से तहकीकात का है और इसे वजीर आजम के बेटे हसन नवाज से मुताल्लिक तहकीकात को मद्देनजर रखते हुए शामिल किया गया है। मुकम्मल आजादो खुद मुख्तार कमीशन 60 से 90 दिन में अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगा। ताहम कमीशन का सरबरा इसमें जरूरत के तहत इजाफा कर सकता है। कमीशन को शरीफ खानदान समेत पनामा लीक्स में शामिल तमाम नामों से मुताल्लिक तहकीकात का इख्तियार होगा। रुकूम की बैरून मुल्क मुंतकिली और ऑफशोर में की जाने वाली सरमायाकारी में किसी भी मुमकिना गैर कानूनी अमल की निशानदेही भी करेगा। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक वजीर आजम के ऐलान की रोशनी में कायम इंक्वायरी कमीशन के लिए माहिरीन के नामों को भी शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। ताहम पीर को वफाकी हुकूमत के आला सतह इजलास में इस पर मजीद गौर किया जाएगा और अहम ऐलान भी मुतवक्के है। साथी रिपोर्टर अशरफ मलखम के साथ आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का मुतालबा है कि पनामा लीक्स के तहकीकाती कमीशन का सरबराह रजा रब्बानी को बनाया जाए। जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी के खानदान का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उन्हें कमीशन का सरबराह नहीं बनना चाहिए। कामरान रजी की रिपोर्ट। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि नवाज शरीफ जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी के घर गए तो उनकी अहलिया मुस्लिम लीग नून में शामिल हुई। उन्हें पनामा लीग से मुताल्लिक कमीशन का सरबराह नहीं बनना चाहिए। 2007 में नवाज शरीफ जब कराची आए तो सरमद जलाल उस्मानी साहब के घर पे गए और वहां पे उनके बेगम जो वकील है नहायत एहतराम और इज्जत के साथ उसने सियासत में आने का ऐलान किया और मुस्लिम लीग ज्वाइन की। उसके बाद में भी ये बात आई कि रिटायरमेंट के बाद सरमद उस्मान जलाली साहब वो मुस्लिम लीग नून में आएंगे। खुर्शीद शाह का कहना था कि कमीशन के सरबराह के लिए चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ऐसी मौजूद शख्सियत है जिन पर सब भरोसा कर सकते हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में नहीं बनता, वो अवॉइड कर रहे हैं, तो फिर पार्लियामेंट की एक ज्वाइंट
कमेटी बनाई जाए जिसपे हुकूमत भी एतमाद कर सकती है, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी। वो है सेनेटर चेयरमैन सेनेट रजा रबानी साहब। अगर उसको बना दें और उसको फुल पावर दिए जाए। खुर्शीद शाह ने कहा कि ऑपोजिशन एक पेज पर है, इल्जामात किसी सियासी जमात या मीडिया ने नहीं लगाए। 2 मुल्कों के वज़ीर आज़म मुस्ताफी हो चुके। निजाम को कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर कोई इस मामले में मुलव्विस है तो उसे घर जाना पड़ेगा। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज, कराची। अभी खबर है लंदन से। वजीर आजम नवाज शरीफ की, जिन्होंने लंदन के अस्पताल में गुज़श्ता रोज तिब्बी मुआयने के बाद आज सारा दिन घर पर गुजारा, किसी किस्म की सियासी या समाजी मसरूफियात नहीं रही। वजीर आजम नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए 2 रोज पहले लंदन पहुंचे थे। जुमेरात को वजीर आजम के ब्लड टेस्ट लिए गए। गुज़श्ता रोज लंदन के अस्पताल में वजीर आजम का तफसीली तिब्बी मुआयना हुआ। जराये के मुताबिक आज वजीर आजम ने सारा दिन घर पर आराम किया। लंदन में नवाज शरीफ की आज कोई सियासी मसरूफियत नहीं रही। वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद ने कहा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तकलीफ में कमी आ रही है, जल्द वतन वापस आ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पनामा लीक सियासी मसला है, चंद दिन में हल हो जाएगा। आबिद शेर अली कहते हैं पनामा मामले पर तहकीकाती कमीशन इत्तफाक राय से बनेगा, जबकि राना तनवीर का कहना है कि वज़ीर आज़म और उनके बच्चे हर किस्म के एहतसाब के लिए हाजिर हैं। नवाज शरीफ साहब को जो तकलीफ महसूस हुई थी वो खत्म हो रही है। आने वाले चंद दिनों में वो पाकिस्तान वापस तशरीफ ला रहे हैं और इन साजिशों का मुकाबला करने में हमारी क़यादत भी करेंगे। जिन लोगों ने अफवाहें फैलाई और जिन लोगों ने झूठ बोले, उनकी अफवाहें और उनके झूठ भी बेनकाब होंगे। ये इशू जो है अब ये सियासी इशू बन गया। ये सियासतदानों का एक के हाथ में एक जब इशू आ जाए तो वो उसकी जो सब्सटेंशियल जो वैल्यू होती है या उसका जो सब्सटेंस होता है वो लोगों के ज़हन से महव बन जाता है और नाराबाजी और जो रेटरिक जो होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसकी एक अपनी लाइफ होती है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो है वो अपनी लाइफ जो है मुकम्मल करके ये इशू खत्म हो जाए। अदारे इमरान खान साहब की मर्जी के नहीं बनते, कमीशन उनकी मर्जी का नहीं बनेगा। कमीशन पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातों की मुतफिका राय से बनेगा। हमारा अल्लाह के फजल करम से दामन साफ है। हम पे जो इल्जाम लग रहे हैं, हम उसको जब भी कोई फोरम आया, जहाँ बुलाएं, नैब हो, FIA हो, FBR हो या कोई कमीशन या कोई इंक्वायरी पार्लिमानी कमेटी हो, वहाँ जवाबदेही के लिए हाजिर हों। ये हम अश्योर करा रहे हैं। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों का नाम पनामा लीक्स में आया है। पहली दफा वजीर आजम को अपनी दौलत और ऑफशोर कंपनीज पर वजाहत देनी पड़ी। ये बात उन्होंने बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में कही। Everyone expected that our ruling elite would be somehow come out in the Panama Papers, but I think it was very important because until now they would just wave these allegations off as pure conjecture. There were no proofs. This was just the opposition making the noises. Now the problem is with the Panama Papers coming up, you know, for the first time the Prime Minister has to explain where did this money come from. These offshore companies, how did he get the money across? He's basically been accused of money laundering, tax evasion, corruption, and not declaring his assets. So these are all major offences, which until now, he just didn't bother to answer these charges. वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि इमरान खान सियासी फजा आलूदा करने में कामयाब नहीं होंगे। वो असेंबली में आकर लड़े या फिर KPK में चूहे मारे। ये बात उन्होंने साहिवाल में मीडिया से गुफ्तगू में कही। चूहे तो तुम मार नहीं सकते और हमसे लड़ते हो, आके शहबाज शरीफ को काम नहीं करने देते हो। तो आपका और हमारा इमरान खान साहब को यही मशवरा है कि आप अगर KPK में चूहे मारे, हमें एतराज नहीं है। हम सियासत में गंद नहीं डालना चाहते, मगर इमरान खान गंद मत डालो सियासत में। मजबूर न करो कि लोग आपको सर से लेकर पांव तक खंगालें।
पनामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट बार की हिमायत हासिल करने के लिए तहरीक इंसाफ और हुकूमत की टीम्स ने बार के ओहदेदारों से मुलाकातें की। ऑपोजिशन ने गैर जानिबदार कमीशन पर जोर दिया तो हुकूमती टीम ने शफाफ इंक्वायरी की यकीन दहानी करवाई। देखिए जाहिद शेरवानी की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद की सरबराही में 4 रुकनी हुकूमती टीम ने बार के ओहदेदारों से मुलाकात की और पनामा लीक्स पर बाइख्तियार कमीशन की तश्कील में हुकूमती नेक नीयती और शफाफ इंक्वायरी का यकीन दिलाया। वज़ीर कानून जाहिद हामिद ने पनामा लीक्स में शामिल तमाम अफराद की तहकीकात पर जोर दिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब एक कमीशन वो बनाना चाह रहे हैं, एक आज़ाद कमीशन बनाया जाए जो कि साफ शफाफ तरीके से इसकी इंक्वायरी करे और जो भी हकायक हैं इनके बारे में वो कौम के सामने लाए। इससे कबल शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में पीटीआई के वफ्द ने बार के ओहदेदारों से मुलाकात में अपनी पार्टी का नुक्ता नजर पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट बार और पीटीआई ने मामले की शफाफ तहकीकात को जरूरी करार दिया। चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया जाए और उस कमीशन को फोरेंसिक ऑडिट की महारत रखने वाली एक इंटरनेशनल फर्म असिस्ट करे। मुमलिकत ममनून हुसैन ने कहा है कि ज़र्ब-ए-आज़म आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगा। अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए अफवाज पाकिस्तान की हर जरूरत पूरी की जाएगी। काकुल में 134वें पीएमए लॉन्ग कोर्स पासिंग आउट परेड की तकरीब हुई, जिसमें सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ शरीक हुए। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तमाम सियासी जमातों ने नेशनल एक्शन प्लान पर इत्तफाक किया। वतन का दिफा हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमारे जवानों ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जवां मर्दी से लड़ी है और बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। ये अजीम कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। काकुल मिलिट्री अकेडमी मुल्क के लिए जांबाज तैयार किए। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए गैर मुल्की मदाखलत और खित्ते में एटमी व रिवायती हथियारों की दौड़ और गैर एलानिया जंगों का सिलसिला जारी है, जिससे हम लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। खित्ते के मखसूस हालात के पेश नज़र ज़रूरी है कि हम मोहतात रहें और अपनी दिफाई सलाहियत में इजाफा करें। सदर मुमलिकत ने कहा कि शहरियों को बुनियादी सहूलतों की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। अवाम के मसाइल के हल में अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने कहा कि खित्ते में देर पा अमन के लिए कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ मसाइल का हल जरूरी है। कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ा मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल किए जाएं। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और आपको बताएं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी के लिए पाकिस्तानी माहीगिरों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस काम के लिए भारी मुआवजा देने का भी इंकशाफ हुआ है। सीटीडी ने ठट्टा के साहली इलाके में 2 रॉ एजेंट्स को गिरफ्तार करके मंसूबा बेनकाब कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में जासूसी के लिए अपने हाजिर सर्विस अफसरान के बाद अब पाकिस्तानी माहीगीरों को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये नापाक मंसूबा उस वक्त बेनकाब हुआ जब सीटीडी ने ठट्टा के साहिली इलाके में कार्रवाई करके सद्दाम हुसैन उर्फ रोशन माछी और मोहम्मद बच्चल सोलंगी नामी 2 माहीगीरों को गिरफ्तार किया। एसएसपी नवीद ख्वाजा ने बताया कि रॉ एजेंट से दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ है कि उन्हें भारतीय समंदरी हदूद में माहीगीरी और रकम के एवज जासूसी पर रजामंद किया गया। इस मकसद के लिए एक पाकिस्तानी माहीगीर मोहम्मद खान ने शाहबंदर से उन्हें भारतीय हदूद में दाखिल कराया, जहां रॉ के अफसरान से उनकी मुलाकात हुई। एक तो सी रूट के थ्रू इन्होंने ऑपरेट किया, उसके बाद इनको ये भी टास्किंग दी गई कि जो आपके इधर नेवी या आर्मी के जो सर्विसमैन हैं उनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन दे। एसएसपी सीटीडी के मुताबिक रॉ एजेंटों ने जौहर जमाली, फिशरीज, केमाड़ी, डालमिया और कारसाज के इलाकों में पाक बहरिया और कोस्ट गार्ड्स की हसास तंसीबात की तस्वीर भी बनाई, जबकि उनके पास से भारतीय हुक्काम के राबिता नंबर्स भी मिले हैं जिन पर वो राबिता किया करते थे। उनसे मजीद तहकीकात की जा रही हैं। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ तलहा हाशमी, जियो न्यूज, कराची। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद खुद छलांग लगाई या पैर फिसल गया। लाहौर के होटल की छत से गिरने वाली लड़की की मौत पर सवाल खड़े हो गए। पुलिस ने पहले खुदकुशी करार दिया, फिर नागहानी हादसे को मौत की वजह बता दिया। घर वाले बगैर पोस्टमार्टम के मैयत डेरा गाजी खान ले गए। तफसीलात बता रहे हैं अहमद फराज।
होटल की छत पर 16 साल लड़की कैसे पहुंची? अचानक दीवार पर चढ़ी और नीचे जा गिरी। मुअम्मा हल न हो सका। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में खुदकुशी करार दिया, फिर हादसा करार दे दिया। वालिदैन इंतहाई गमज़दा। इत्तफाकी हादसा लिखा और फिर अपनी बेटी की लाश लेकर चले गए। एजेंटन रोड पर वाक़या होटल की चौथी मंजिल पर डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखने वाले डेंटल डॉक्टर मोहम्मद तारिक, उनकी अहलिया और 2 बेटियां क्याम पजीर थीं। अदविया साज इदारे ने ये कमरा 3 दिन तक उनके लिए बुक करा रखा था। होटल के रिकॉर्ड के मुताबिक घर के अफराद नाश्ता करने के बाद कमरे में चले गए। छोटी बहन कमरे से निकली और चौथी मंजिल की लॉबी में बैठ गई, जबकि लड़की सीढ़ियों के रास्ते होटल की छत पर पहुंची तो छोटी बहन भी पीछे पहुंच गई। होटल की छठी मंजिल पर स्विमिंग पूल और हेल्थ क्लब है। लड़की 5.25 फुट की दीवार पर चढ़ी तो गार्ड ने मना ही किया कि वो बिल्डिंग से नीचे जा गिरी। वालिदैन का कहना है कि उन्हें कुछ मालूम नहीं कि ये सब कैसे हो गया। उनकी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। खेल रहा हूँ, मुझे नहीं पता नहीं कैसे गिरे। कह रहे खुदकुशी की है सर, सुसाइड की है? नहीं सर, सुसाइड नहीं। पुलिस का कहना है कि ये इब्तदाई तफ्तीश में खुदकुशी का वाकया लगता है, लेकिन ये हादसा नजर आता है। डीएसपी कैसर इफ्तिखार खान ने बताया कि छत पर लड़की की छोटी बहन और एक 10 साल का बच्चा भी मौजूद थे। उनका कहना है कि हम खेल रहे थे कि बहन दीवार पर चढ़ गई और फिर बिल्डिंग से नीचे जा गिरी। पुलिस का कहना है कि मौके से कोई फोन नहीं मिला और न ही ये बात सामने आई कि लड़की सेल्फी बना रही थी। रेस्क्यू एहलकारों ने लड़की को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल किया, मगर वो जामबंद न हो सकी। लड़की के वालिदैन पोस्टमार्टम के बगैर ही लाश लेकर डेरा गाजी खान रवाना। जमासाला लड़की की पुरस्रार मौत पर होटल की इंतजामिया, वालिदैन और पुलिस ने उसे इत्तफाकी हादसा करार दिया है। कैमरामैन बदर मुनीर, सफदर अली और साथी रिपोर्टर अमीन हफीज के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा के बैंक ऑफ खैबर की इंतजामिया ने अपने ही सूबे के वजीर खजाना के खिलाफ इश्तिहार जारी करके उन पर इल्जामात लगा दिए। देखिए सैफुल इस्लाम सैफी की रिपोर्ट। अखबारात में शाया होने वाले इश्तिहारात बैंक ऑफ खैबर की इंतजामिया ने जारी किए, जिनमें सूबाई वजीर खजाना को कारपोरेट गवर्निंग रूल्स से नाबलद, बैंक के मामलात में मुदाखलत, गैर कानूनी भर्तियों और इंतजामिया को दबाव में लाने का मुर्तकिब करार दिया गया है। इन इश्तिहारात में वजीर आला से वजीर खजाना को मनमानी से रोकने का मुतालबा भी किया गया है। सूबाई बैंक की जानिब से अपने वजीर के खिलाफ इश्तिहारबाजी के अपने नौयत के इस पहले इश्तिहार पर वजीर आला ने भी रद्द अमल का इजहार किया और इस इश्तिहार को नामुनासिब, काबिल मुजम्मत और हुदूद से तजावुज करार दिया है, जिसकी तहकीकात का हुक्म देकर अपनी इत्तिहादी जमात की नाराजगी को कम करने की कोशिश की है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने इस ऐलान को नाकाफी समझते हुए मामले की मुकम्मल तहकीकात के लिए अदालत से रजू करने का ऐलान किया है। सैफुल इस्लाम सैफी, जियो न्यूज, पेशावर। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने खैबर पख्तूनख्वा में वजीर खजाना के खिलाफ बैंक ऑफ खैबर इंतजामिया के इश्तिहार को झूठ पर मबनी करार दिया है। उमर यासर की रिपोर्ट। बैंक ऑफ खैबर इंतजामिया की जानिब से सूबाई वजीर खजाना मुजफ्फर सैद के खिलाफ इश्तिहार शाया होने से जमात इस्लामी की सफ़ों में हलचल मच गई। इश्तिहार के मंजर आम पर आने के फौरन बाद जमात इस्लामी की सूबाई शुरा का हंगामी इजलास तलब किया गया और इश्तिहार को जाती इनात पर मबनी करार दिया गया। MD के खिलाफ ये उसने अपने हुदूद से तजावुज़ भी किया है। जमात इस्लामी को, जमात इस्लामी के वजीर खजाना को उसने किरदार कुशी की कोशिश की है। उसके खिलाफ उसको हम कानूनी नोटिस दे रहे हैं, और उसके खिलाफ हम अदालत के अंदर हम जा रहे हैं। वजीर खजाना मुजफ्फर सैद का कहना था कि उन्होंने कभी बैंक ऑफ खैबर की भर्तियों में मुदाखलत नहीं की, क्योंकि ये इख्तियार और जिम्मेदारी दोनों बैंक MD के पास है। ताहम MD को सरकारी अखराजात पर इनके खिलाफ इश्तिहार का जवाब देना होगा। जमात इस्लामी की क़यादत का यह भी कहना था कि बैंक ऑफ खैबर के MD की गैर कानूनी तैनाती का एहतसाब कमीशन ने नोटिस ले रखा है, जबकि वज़ीर आला की कायम करदा कमेटी भी इस अमल का जायजा ले रही है। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद के साथ उमर यासिर, जियो न्यूज, पेशावर।